हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सब्जेक्ट के अंतर्गत एक हमने टॉपिक लिया है योगासन एंड फूड, अर्थात योगासन और आहार। क्योंकि योगासन करते समय बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये रहता है, विशेष रूप से जो श्वसन तंत्र की समस्याओं से या हृदय रोग की समस्याओं से या शरीर के किसी भी अंग की किसी विशेष समस्या से पीड़ित होते हैं या उनको कोई रोग या विशेष व्याधि होती है, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो सबसे पहली मैं ये बात कहना चाहता हूं कि योगासन में आहार और विहार का बड़ा महत्व है और नियम, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जैसी जैसी आप क्रियाएं करते हैं योगासन के समय, चाहे वो भोजन लेने के मामले में हो, चाहे आसन लेने के मामले में हो, चाहे कोई हल्का फुल्का व्यायाम या योगासन की कोई विशेष विधि अपनाने के मामले में हो, सभी में क्रिया और प्रतिक्रिया नियम समान रूप से लागू होता है। अर्थात आप जैसा कार्य करेंगे वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। तो जो भी लोग योगासन के माध्यम से शीघ्र स्वस्थ होना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप योगासन करें तो दो बातों का ध्यान रखें कि योगासन नियमित अभ्यास के द्वारा ही योगासन में लाभ प्राप्त होता है, और दूसरी बात, योगासन में लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा विलंब होता है, यानी देर लगती है। आप एक दिन में या 2 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, बल्कि योगासन को आप लगातार कई हफ्ते या कई महीने लग जाते हैं व्यक्ति को रिकवर होने में। लेकिन कभी भी अगर देर होने लग जाए तो आप इस बात से विचलित ना हो कि योगासन से लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि योगासन वह विद्या है, वह जीवन शैली है जिसके द्वारा अस्वस्थ से अस्वस्थ व्यक्ति में भी स्वस्थता के लक्षण दिखलाई पड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि योगासन में देर से लाभ होता है, इसलिए हमें अपने मन और तन को थोड़ा, जिसे कहते हैं, सब्र रखना चाहिए, और सब्र रखने से ही हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। और दूसरा, नियमित अभ्यास भी जरूरी है कि आप नियम पूर्वक सारे क्रियाओं को करें। अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं करने का जो आपका एक तरीका है, उसमें बदलाव लाएं और उसमें नियमितता लाएं। जैसे कोई विद्यार्थी अगर प्रतिदिन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पढ़ता है, तो वह केवल कितने घंटे अध्ययन कर रहा है? मात्र 4 घंटे। यानी 24 घंटे में से वह केवल 4 घंटे अध्ययन करता है और 20 घंटे उसके शेष रह जाते हैं, वो अन्य काम करता है 20 घंटे। फिर भी नियमित रूप से 4 घंटे पढ़ने से भी वह अगर एक विषय को 1 घंटे पढ़ेगा तो 4 विषय उसने पढ़े 4 घंटे, उसका परिणाम उसे बहुत ही सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा। क्योंकि अगर वह नियमित रूप से पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। यही बात योगासन में भी लागू होती है कि योगासन में नियमित अभ्यास जरूरी है, नियम पूर्वक कार्य करना जरूरी है, और थोड़ा धैर्य और सब्र रखना भी जरूरी है। मैंने अभी एक बात कही थी कि आहार विहार आवश्यक है योगासन में, और योगासन करते समय और अन्न को ग्रहण करते समय, आहार को ग्रहण करते समय भी आपको बड़े नियम कायदे से चलना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि योग में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अर्थात योग हमारी आहार पद्धति को निर्धारित करता है। तो योगासन जो हमारी एक जीवन शैली है जीने की, उसमें सबसे पहले हमारे आहार को ही नियमित रूप से निर्धारित करने का काम किया जाता है कि आपको आहार क्या लेना है, आहार किस तरह से लेना है, और आहार को कितनी बार लेना है। बहुत सारे आप आहार कब लेना है,
क्या लेना है और कैसे लेना है। ये तीन तो मुख्य बातें आ ही जाती हैं आहार में, कि आहार कब ग्रहण किया जाए, आहार क्या ग्रहण किया जाए और आहार कैसे ग्रहण किया जाए। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कल पिछले वीडियो में, सही आहार पद्धति हमारे मन, तन और आत्मा को शुद्ध करने का काम करती है। तो जो हमारे पुराने पूर्वज थे उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो आहार है वो हमारी बहुत सारी चीजों को क्या करता है, बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे तन को भी शुद्ध करेगा, हमारे मन को भी शुद्ध करेगा और हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है, अगर हम सही आहार ग्रहण करते हैं तो। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के आहारों का उल्लेख किया गया है। पहला आहार है सात्विक आहार, दूसरा है राजसिक आहार और तीसरा है तामसिक आहार। एक एक करके इनके बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं। सात्विक आहार का मतलब होता है कि सबसे पहले तो इसको सभी विद्वानों ने सर्वोत्तम आहार कहा है। क्यों कहा है उसका कारण मैं बता देता हूं, कि हमारा जो शरीर है, सभी जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि मानव शरीर जो है वो 70% तक पानी से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर क्या है, 70% से अधिक जो भाग है उसका वो पानी से बना हुआ है। तो सात्विक आहार में पानी की मात्रा जिन खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा होती है उनको ही लेने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शरीर को पूर्ण पोषण देने का काम करता है सात्विक आहार, और सात्विक आहार सुपाच्य होता है। हमारी पाचन तंत्र को सात्विक भोजन को पचाने में कोई भी अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में भी सात्विक आहार सहायक के रूप में होता है। ये चीज महत्वपूर्ण है कि सात्विक आहार मन को शांत करता है और शुभ इच्छाओं से भर देता है, यानी शुभेच्छु बनाने का भी काम करता है। हम अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं और दूसरों के लिए भी हमारे मन में सकारात्मक विचार ही आते हैं। ये विशेषता होती है। दूध से बने हुए दुग्ध पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा, कंदमूल, अंकुरित दाने, अनाज, दालें इत्यादि सात्विक आहार बनाते हैं। विशेष रूप से इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि हरे पत्तेदार सब्जियों को और कंदमूल फलों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, विशेष रूप से फलों को। ठीक है, फलों और सब्जियों को विशेष महत्व इसमें दिया गया है। आप प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि जब वह भोजन करे, एक बार अगर वह व्यक्ति एक दिन में भोजन करता है तो उसे एक फल का अवश्य सेवन करना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 3 बार भोजन करता है, सुबह, दोपहर और शाम को, तो उसे 3 फलों का सेवन भी अवश्य करना ही चाहिए। और कौन से फल होने चाहिए? वो मौसमी फल जो उस सीजन में आते हों। जैसे गर्मियों के सीजन में आम आवश्यक रूप से आते हैं, तो आम का सेवन आपको करना चाहिए। तो जो भी फल जिस मौसम में उपलब्ध हो वो उस फल को मौसमी फल कहते हैं। तो उन मौसमी फलों का नियमित रूप से प्रत्येक बार भोजन करते समय कम से कम एक फल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। और हमें जो भी फल केमिकल से युक्त हों या दवाइयों से छिड़क कर बनाए गए हों, विकसित किए गए हों, उनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आजकल सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले लोग बहुतायत में बहुत सारे केमिकल का केले और अन्य प्रमुख फलों पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे वो प्रदूषित हो जाते हैं वो फल। तो जब भी आप बाजार से फल खरीदें तो उनको अच्छी तरह से पानी को, चलते हुए पानी में उनको धोना चाहिए, अच्छे से उनको साफ करना चाहिए, साफ कपड़े से पोंछना चाहिए, उसके बाद ही भोजन में उनको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा भोजन होता है राजसिक आहार। राजसिक आहार में तेल व मसाले प्रचुर मात्रा में उपयोग किए जाते हैं और जो भोजन होता है वो गरिष्ठ प्रकार का होता है। राजसिक में पाचन तंत्र पर
अतिरिक्त जोर पड़ता है, भार पड़ता है, जिससे इस प्रकार को भोजन को पचाने में कुछ अधिक समय लगता है। फास्ट फूड, जंक फूड, चाट, समोसा इत्यादि इस भोजन के प्रकार माने जाते हैं। और मन अस्थिर हो जाता है या बेचैन रहता है। विशेष रूप से तेल से बनी हुई सब्जियों को राजसिक आहार में शामिल किया जाता है। फास्ट फूड, जंक फूड, चाट, समोसा तेल से ही बनते हैं, तो हमें भोजन में तेल की मात्रा कम प्रयोग करनी चाहिए और इन जो भी खाद्य पदार्थ हैं इनका कम से कम हमें यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तामसिक आहार की। शुद्धता व पोषकता का इसमें नितांत अभाव पाया जाता है और बासी भोजन और मांसाहारी भोजन को तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है। विशेष रूप से मांसाहारी भोजन को तामसिक भोजन में शामिल किया जाता है, क्योंकि कई लोग गरीब होते हैं तो रात में अगर खाना बन गया है तो उस भोजन को फेंकने का रिवाज तो नहीं है, तो सुबह उठ के उसको खा लेते हैं, तो ऐसे भोजन को बासी भोजन कहा जाता है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा ताजा भोजन ही प्रयोग करें और मांसाहारी भोजन का हमें कतई सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे तामसिक अवगुणों का शरीर में, मन में विकास होता है। इसलिए हमें तामसिक अवगुणों से बचने के लिए मांसाहारी भोजन को सदैव त्याज्य करना चाहिए। कभी उसको उपयोग नहीं करना चाहिए भोजन में, चाहे कुछ भी हो जाए। पाचन तंत्र के लिए सुपाच्य नहीं होता है तामसिक भोजन और पाचन तंत्र को अतिरिक्त ज्यादा श्रम और ज्यादा समय लगता है इस तरह के भोजन को पचाने में। और तामसिक आहार करने से व्यक्ति के शरीर में सुस्ती, आलस्य का जन्म होता है, मन सदैव अस्थिर रहता है और मन सदैव अशांत बना रहता है। तो हमें हमेशा राजसिक भोजन और तामसिक भोजन से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से तामसिक भोजन को करते समय तो हमें विशेष रूप से उसको त्याज्य ही समझना चाहिए और मांसाहारी भोजन का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों, सभी छात्र और छात्राओं से कहना चाहता हूं कि मांसाहारी भोजन किसी भी प्रकार से आपके तन मन के लिए अच्छा नहीं होता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हमें सदैव सात्विक भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। और एक और चीज मैं बता दूं कि विद्यार्थियों को अल्पाहार करने का कहा गया है बहुत सारी ग्रंथों में कि अल्पाहारी गृह त्यागी। एक लाइनें मिलती हैं, मैं फिर से बोलता हूं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो यहाँ पे कहा गया है विद्यार्थी पंच लक्षण, यानी विद्यार्थी के ये 5 लक्षण थे। तो अल्पाहारी यानी छात्र छात्राओं को अल्पाहार करना चाहिए, ठीक है। ये शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और आसानी से मिल जाते हैं दूध और दुग्ध पदार्थ, हरी सब्जियां, फल, मेवा, कंदमूल, फल, अंकुरित अनाज और दालें प्रत्येक परिवार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और योगासन का अगर आपको अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी समय में लाभ लेना है तो निश्चित रूप से सात्विक भोजन जो होता है उसमें माध्यम बनता है और सात्विक भोजन करने से आपका तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। एक किसी विद्वान ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ठीक है। यानी आप जैसा अनाज खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं, जैसा आपने खाया है वैसा ही आपका मन रहेगा। आपने सात्विक भोजन किया है तो आपके मन में सात्विक विचार आएंगे, आपने राजसिक भोजन किया है तो राजसिक विचार आएंगे, आपने तामसिक भोजन किया है तो तामसिक विचार आएंगे। इसलिए प्रत्येक छात्र छात्राओं को विशेष रूप से, प्रत्येक शिक्षक को विशेष रूप से सात्विक भोजन करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और राजसिक भोजन से और तामसिक भोजन से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, ठीक है।